गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे ब्रायोप्सिडा। क्लास 3 को हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोप्सिडा को। हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा हम डिस्कस कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को स्टूडेंट्स, तो ब्रायोफाइटा को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने दो क्लासेस की डिस्कस कर ली। क्लास फर्स्ट हमने देखा था हिपेटिकोप्सिडा, जिसको हम क्या बोल रहे थे लीवर बोर्ड्स बोल रहे थे। इसको हमने डिस्कस किया था अच्छे से। सेकंड जो था एंथेरोटोकोप्सिडा को डिस्कस किया था, जिसको हम हॉर्न बोर्ड्स बोल रहे थे, उसको भी हमने डिस्कस किया था। जो थर्ड क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा की, जिसको हम बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। जो क्लास थर्ड है, क्लास थर्ड, इसको हम बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। और जो ब्रायोप्सिडा क्लास है थर्ड, इसको हम बोलते हैं मोसेस भी बोलते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना कि ये सबसे लार्जेस्ट क्लास होती है ब्रायोफाइटा की। उन दोनों क्लासेस से भी क्या है, ये बड़ी है। जो लिवर बोर्ड्स था, जो हॉर्न बोर्ड्स था, उन दोनों क्लासेस से भी ये क्लास क्या है, बड़ी है। तो ये लार्जेस्ट क्लास है किसकी, ब्रायोफाइटा की। लार्जेस्ट क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा कौन, ब्रायोप्सिडा क्या है, लार्जेस्ट क्लास है किसकी, ब्रायोफाइटा की। स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, जो ब्रायोप्सिडा है ये क्या है, लार्जेस्ट क्लास है किसकी, ब्रायोफाइटा की। तो क्यों, अब लार्जेस्ट क्लास है तो इसके अंदर जेनर और स्पीसीज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो सबसे लार्जेस्ट क्लास ब्रायोफाइटा की अगर आपको पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, ब्रायोप्सिडा क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्लास है किसकी, ब्रायोफाइटा की। अब इसके करैक्टर हम देखते हैं, तो ये क्या है, इट इज द लार्जेस्ट क्लास, इट इज द लार्जेस्ट क्लास है, बिल्कुल लार्जेस्ट क्लास है ये। इट इज द लार्जेस्ट क्लास इन ब्रायोफाइटा, इन ब्रायोफाइटा इंक्लूडेड, इसमें क्या होंगे 700 जनरा, 700 जनरा होंगे एंड 1400 क्या होगी, स्पीसीज होगी। इंक्लूडेड 700 जनरा एंड क्या होगा, 1400 स्पीसीज होगी इसके अंदर। तो ये क्या है, लार्जेस्ट क्लास है, मींस 700 जनरा है इसके अंदर और क्या है, 1400 स्पीसीज है। तो जनरा भी इसमें क्या है, ज्यादा है, और स्पीसीज भी क्या है, इसमें ज्यादा है। तो लार्जेस्ट क्लास है किसकी, ब्रायोफाइटा की। कौन, ब्रायोप्सिडा, जिसमें 700 जनरा भी है और क्या है, 1400 इसके अंदर क्या है, स्पीसीज है। अब इसके बाद इसके अगर मेन प्लांट बॉडी की बात करूं तो मेन प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होगी इसकी, वो क्या है, गैमेटोफिटिक है। गैमेटोफिटिक है, मींस क्या है, कौन सी कंडीशन में रहेगा ये, एन हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगी। तो ये क्या है, डोमिनेंट है, गैमेटोफिटिक कंडीशन। मैंने आपको बताया था जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा का, तो यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक कंडीशन होती है ब्रायोफाइटा में, वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है। मींस एन कंडीशन जो है, हैप्लॉइड कंडीशन है, वो यहाँ पे क्या रहेगी, डोमिनेंट रहेगी। तो जो ब्रायोप्सिडा है इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो क्या होगी, गैमेटोफिटिक होगी, मींस एन कंडीशन में रहेगी। मींस वो क्या रहेगी, हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, डोमिनेंट होगा किसमें, ब्रायोप्सिडा में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मेन प्लांट बॉडी होगी यहाँ पे, वो क्या होगी, गैमेटोफिटिक होगी। और यहाँ पे राइजोट्स भी प्रेजेंट होंगे जो सबस्ट्रेटम से इसको अटैच करने में हेल्प करते हैं। लेकिन वो राइजोट्स यहाँ पे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे स्टूडेंट। राइजोट्स यहाँ पे प्रेजेंट तो जरूर होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। मींस एक से ज्यादा सेल के बने होंगे, यूनिसेलुलर नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। फिलामेंटस होगा, फिलामेंट प्रेजेंट रहेंगे तो फिलामेंटस होगा। ब्रांचिंग प्रेजेंट रहेगी तो ब्रांच कंडीशन रहेगी। तो राइजोट्स यहाँ पे मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस है, ब्रांच है, और क्या है, विथ ओब्लिक सेप्टा। और कैसे प्रेजेंट रहेंगे, विथ ओब्लिक सेप्टा, मींस तिरछा सेप्टा इसमें क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। सेप्टा प्रेजेंट होगा लेकिन ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होगा, मींस तिरछा सेप्टा प्रेजेंट होगा। तो राइजोट्स यहाँ पे मल्टी सेलुलर होगा, मींस एक से ज्यादा सेल का बना होगा, यूनिसेलुलर कंडीशन नहीं मिलेगी, मल्टी सेलुलर होगा। फिलामेंटस होगा, फिलामेंट प्रेजेंट होगा। ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, ब्रांच होगा विथ ओब्लिक सेप्टा, मींस तिरछा सेप्टा यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या रहेगी, गैमेटोफिटिक कंडीशन में रहेगी, मींस हैप्लॉइड कंडीशन डोमिनेंट रहेगी। एन कंडीशन 700 जनरा, 1400 स्पीसीज होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जनरा और क्या है, बहुत ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है। तो लार्जेस्ट क्लास में आएगा ये ब्रायोफाइटा के। और अगर मैं बात करूं इसके सेक्स ऑर्गन की, तो सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, कहां से डेवलप होगा, सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड फ्रॉम सुपरफिशियल सेल्स के थ्रू। सुपरफिशियल सेल्स के थ्रू क्या होगा, इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो सेक्स ऑर्गन इसमें डेवलप होंगे कहां से, फ्रॉम सुपरफिशियल सेल्स के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। तो
सेक्स ऑर्गन यहाँ पे डेवलप होंगे कहां से? सुपरफिशियल सेल के थ्रू। तो ये कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि लार्जेस्ट क्लास है ये ब्रायोफाइटा की, 700 जेनरा प्रेजेंट है, 1400 स्पीसीज है, मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे गेमेटोफिटिक है, मल्टीसेलुलर राइजोस प्रेजेंट है, फिलामेंटस है, ब्रांच है, ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन डेवलप है कहां? किससे? फ्रॉम सुपरफिशियल सेल से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगले कैरेक्टर को हम देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है। तो ये कैरेक्टर आपको ध्यान में रखने हैं ब्रायोप्सिडा के। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो स्पोरोफाइट जो होगा, टू वन कंडीशन जो होगी यहाँ पे जो डिप्लॉयड होगा, स्पोरोफाइट जो कंडीशन होगी, स्पोरोफाइट यहाँ पे जो स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? स्पोरोफाइट जो होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होगा इनटू फूड सीटा में। किसमें डिफरेंशिएटेड होगा? फूड सीटा में डिफरेंशिएटेड होगा एंड कैप्सूल्स में। कैप्सूल्स और फूड सीटा में कौन डिफरेंशिएटेड होगा? स्पोरोफाइट जो है, टू वन कंडीशन जो है, जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो डिफरेंशिएटेड होगा किसमें? इनटू फूड सीटा और कैप्सूल दोनों में क्या होगा? ये डिफरेंशिएटेड होगा। कौन? स्पोरोफाइट यहाँ पे फूड सीटा और कैप्सूल्स में। अब हम देख रहे थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमें देखना है कि यहाँ पे जो इलेटस है, देखो इलेटस हमने पढ़ा था, तो हमने इलेटस को कहाँ पढ़ा था? हमने इलेटस को पढ़ा था हॉर्न बोर्ड्स में भी पढ़ा था और लीवर बोर्ड्स में भी हमने इलेटस को पढ़ा था। तो लीवर बोर्ड्स में इलेटस क्या थे? प्रेजेंट थे। लेकिन हॉर्न बोर्ड्स में जैसे जैसे हम आए थे तो वहां पे सूडो इलेटस क्या था? प्रेजेंट था। लेकिन अगर मैं ब्रायोप्सिडा की बात करूं तो इलेटस यहाँ पे क्या होगा? इलेटस यहाँ पे अब्सेंट होगा, इलेटस अब्सेंट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रायोप्सिडा है यहाँ पे इलेटस क्या है? बिल्कुल अब्सेंट है, बिल्कुल मतलब प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो मींस हम पहली क्लास में देख रहे थे लीवर बोर्ड्स में, तो इलेटस वहां पे क्या थे? प्रेजेंट थे। उसके बाद क्या आया? सूडो इलेटस जो थे सेकंड क्लास में हॉर्न बोर्ड्स में, तो सूडो इलेटस वहां पे प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे जो ब्रायोप्सिडा है इसमें इलेटस क्या होंगे? बिल्कुल क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। और कैप्सूल वॉल जो होगा, यहाँ पे जो कैप्सूल वॉल होगा, कैप्सूल वॉल जो होगा, कैप्सूल वॉल हैज स्टोमेटा। कैप्सूल वॉल में क्या होगा? स्टोमेटा होगा ब्रायोप्सिडा में। तो ये आपको कैरेक्टर्स जो है ये ध्यान में रखने कि ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा की। इसमें 700 जेनरा प्रेजेंट है, 1400 स्पीसीज है। तो सबसे ज्यादा जेनरा और सबसे ज्यादा स्पीसीज है उन दो क्लासेस की तुलना में किसमें? ब्रायोप्सिडा में। अगर मैं लीवर बोर्ड्स की बात करूं, अगर मैं हॉर्न बोर्ड्स की बात करूं, उन दोनों की तुलना में इसमें ज्यादा क्या है? जेनरा और ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है। इसके बाद अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करता हूं तो प्लांट बॉडी इसमें क्या है? गेमेटोफिटिक है। पूरे ब्रायोफाइटा में क्या है? गेमेटोफाइटिक कंडीशन क्या रहेगी? एम कंडीशन डोमिनेंट रहेगी। यहाँ पे राइजोड जो है सबस्ट्रेटम से जो अटैच करने में हेल्प करेंगे, मल्टीसेलुलर है, मींस यूनिसेलुलर कंडीशन में नहीं मिलेंगे। फिलामेंटस है, फिलामेंट प्रेजेंट होगा, फिलामेंटस रहेगी। ब्रांचिंग कंडीशन में है, ब्रांच है। और क्या होगा? ओब्लिक सेप्टा इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा, मींस तिरछा सेप्टा क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा। इसके बाद इसमें क्या होगा? जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे वो किससे डेवलप होते हैं? सुपरफिशियल सेल्स के थ्रू डेवलप होते हैं। वो हमने उसमें लीवर बोर्ड्स में भी देखा था, हॉर्न बोर्ड्स में भी ये कंडीशन हमें देखने को मिली थी। इसके बाद स्पोरोफाइट जो है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड हो गए। फूड सीटा और कैप्सूल्स के अंदर क्या होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। इलेटस यहाँ पे टोटली क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। जबकि लीवर बोर्ड्स में प्रेजेंट थे, हॉर्न बोर्ड्स में सूडो इलेटस, फाल्स इलेटस प्रेजेंट होने लगे। इसके बाद इलेटस जो ब्रायोप्सिडा है उसमें तो टोटली क्या होगा? एब्सेंट होगा। कैप्सूल्स वॉल जो है वो यहाँ पे क्या रखता है? स्टोमेटा रखेगा। कैप्सूल वॉल यहाँ पे क्या रखेगा? स्टोमेटा रखेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो प्राइमरी गेमेटोफाइट होगा वो कंसिस्ट रखता है प्रोस्टेट फिलामेंटस, मींस रेंगने वाले फिलामेंटस को क्या करेगा? ये रखेगा। किसको? प्रोस्टेट फिलामेंटस को। और किसको रखा गया? थैलोइड प्रोटोनिमा को भी रखेगा। और यहाँ पे जो गेमेटोफाइट होंगे वो कौन से कंडीशन में रहेंगे? इरेक्ट गेमेटोफाइट कंडीशन मिलेगी यहाँ पे ब्रायोप्सिडा के अंदर। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा इसका, वहां पे क्या होगा? जो एडल्ट गेमेटोफाइट है वो क्या रखेगा? कंसिस्ट ऑफ स्टेम, स्पाइरली अरेंज लीव्स एंड द सेक्स ऑर्गन ऑफ इट्स एपिकल पोर्शन। जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे यहाँ पे वो कहां पे डेवलप होंगे? एपिकल पोर्शन में क्या होंगे? डेवलप होंगे। स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस दी प्रोटोनिमा को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। और जो आर्किस्पोरोंजियम है वो डिफरेंशिएटेड होगा। इन स्पोर्स के अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएटेड होगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं इसका अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर देखता हूं तो दी प्राइमरी गेमेटोफाइट, जिसमें प्राइमरी गेमेटोफाइट होगा, दी प्राइमरी गेमेटोफाइट, जो प्राइमरी गेमेटोफाइट कंडीशन हमें मिलेगी कंसिस्ट ऑफ
प्रोस्टेट मींस रेंगने वाली कंडीशन मिलेगी, प्रोस्टेट कंडीशन मिलेगी। द प्राइमरी गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोस्टेट फिलामेंटस, प्रोस्टेट फिलामेंटस मींस रेंगते हुए फिलामेंटस मिलेंगे हमें यहाँ पे। जो गैमेटोफाइट कंडीशन है, जो हैप्लॉइड कंडीशन, जो एन कंडीशन है, प्राइमरी गैमेटोफाइटिक कंडीशन है, वो कंसिस्ट रखेगा प्रोस्टेट फिलामेंटस मींस रेंगने वाले फिलामेंटस रखेगा। और यहाँ पे क्या रखेगा, ये थैलोइड प्रोटोनिमा, थैलोइड प्रोटोनिमा भी होगा इसमें। थैलोइड क्या होगा, प्रोटोनिमा होगा। एंड इरेक्ट क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। और कंडीशन क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, एंड इरेक्ट गैमेटोफाइट कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो प्राइमरी गैमेटोफाइट है, जो प्राइमरी गैमेटोफाइट यहाँ पे होगा ब्रायोप्सिडा में, वो प्रोस्टेट फिलामेंटस रखेगा मींस रेंगने वाले क्या रखेंगे, ये फिलामेंटस रखेंगे। और इसमें थैलोइड प्रोटोनिमा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होंगे, इरेक्ट गैमेटोफाइट्स भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है ब्रायोप्सिडा में, ये क्या रहेगी, डोमिनेंट रहेगी। तो ये आपको इतने कैरेक्टर्स इसमें ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हुए हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।